यही जो इल्म आज आपको बताने लगे हैं, समझ लीजिए अपने सीने में, दिल के अंदर जो ही बहुत ख़ास इल्म है वो आपको बतला रहे हैं। आज तक किसी इल्म को देते ना तो इतना अजीब सा लगा, ना इतना खुशी हुआ, ना बस बसे आए दिल में। ये वही इल्म है कि अगर कोई भी मर्द औरत, कोई भी नारी पुरुष, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी मंगेतर, अगर सामने वाला अपनी महबूबा, अपनी मासूका, किसी पे भी ये इल्म जिस प्रकार मैं बताऊं उसी प्रकार समझ के कर ले तो लिख के ले लीजिए, उसकी शादी कहीं और नहीं हो पाएगी। हमारे पास अगर 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग, तो 1000 लोगों में जो सभी से ज़्यादा समस्या होगी वो ये होगा, गर्लफ्रेंड की कहीं और शादी हो रही, बॉयफ्रेंड की कहीं और शादी हो रही, वो खुद नहीं मान रहे, उसके माता पिता नहीं मान रहे, यही दिक्कत, यही दिक्कत, यही दिक्कत, यही दिक्कत। अगर हम 100 लोगों के ऊपर ऐसी प्रकार की शादी की बंदिश लगानी है कि उसकी शादी आपके अलावा किसी और की ना हो, तो 100 में से 90% यही वाला इल्म करेंगे ताकि सामने वाला आपके सिवा कहीं और शादी ना कर पाए, सिर्फ आपका ही हो के रह जाए। जब उसके ऊपर ये इल्म हो जाएगा तो इसकी काट जभी तक पॉसिबल नहीं जब तक इस इल्म से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा तगड़ा, ज़्यादा इल्म को समझने वाला आमिल बाबा, जोगी, पंडित इसकी काट ना कर ले। उसी नारी पुरुष पे किसी भी प्रकार का प्यार मोहब्बत कोई भी वसीभूत करते रहें, प्यार मोहब्बत का चल जाएगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन शादी नहीं होगी उसकी। इसीलिए जो लोग इसी किसी तरह की टेंशन में कि इनकी गर्लफ्रेंड, इनकी बॉयफ्रेंड, इनका दोस्त, इनका मंगेतर, इनका कुछ पति जो बाहर मुंह मारते या जो दूसरी शादी का डाउट है, वो वाली हमारी बहनें, ऐसी कोई भी, मतलब कोई भी औरत जिसको ये शक है उसका हस्बैंड, उसका पति, उसका शोहर दूसरी शादी के चक्कर में है, वो भी ये इल्म कर ले। मोहब्बत का एक ख़ास किस्म का इल्म है कि इसके ऊपर उसकी मोहब्बत भी आपके लिए ही होगी, दूसरा उसकी शादी नहीं होगी कहीं और आपके सिवा। इसी इल्म को आपने बहुत ध्यान से समझना है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका जहन से डर, खौफ, ख़तरा हर तरह से धुल जाएगा कि उसकी शादी कहीं और ना हो जाए। अगर आप इल्म समझ के किए तो बहुत अच्छी बात। आप लोगों की एक क्वालिटी जो किसी और में नहीं, कि 5 मिनट की वीडियो 50 सेकंड में देख के अमल कर लेंगे, बाद में रिजल्ट नहीं मिलेगा और फिर आके गिला शिकवा करेंगे। ये वाला इल्म कि आप ज़कात अदा नहीं किए, इसकी साधना नहीं किए, इसको सिद्ध नहीं किए, इसीलिए आपने इस इल्म को इजाज़त ले के करना है। जब भी इजाज़त ले लें फिर इसको कीजिए और बेखौफ खतर ज़िंदगी गुजारिए। कोई भी नारी, कोई भी पुरुष, आप चाहे इसी समय हिंदुस्तान में हैं और जिससे आप प्यार करते हैं वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में है, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसी समय दुबई में है, जिससे वो प्यार करता है वो थाईलैंड में है, कोई दिक्कत नहीं। वो नेपाल में है, कोई दिक्कत नहीं। जो कोई जहाँ कहीं भी है, कोई भी तरह की समस्या नहीं है। आपने केवल एक लॉक बाज़ार से लेके आना है जो पहले कभी यूज़ नहीं हुआ हो। ध्यान से समझिए, लॉक का कोई भी साइज़ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके ऊपर आपने ये तिलिस्म बनाना है, लेकिन ये तिलिस्म आप बनाएंगे महबूब की फ़ोटो पे, ऐसे मर्द औरत की फ़ोटो पे जिसके ऊपर आपने शादी की बंदिश लगानी है। अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है वो तो चलता रहेगा, दूसरी शादी नहीं होगी। अगर पहले कहीं उसकी शादी नहीं हुई, कवारा है, फिर आप ये इल्म कर लेंगे तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। उसकी फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो के बैक साइड पे आपको इसी प्रकार से यही तिलिस्म बनाना है। ये तिलिस्म आपने जब बनाना है तो आपने अपनी राइट साइड पे, दाहिनी साइड पे दीपक जला लेना है और उस दीपक में आपने सरसों का तेल डालना है, सरसों का तेल।
और अपने मुंह में आपको कोई भी कड़वी चीज़ रखनी है। मान लीजिए थोड़ा सा नमक रख लीजिए, थोड़ी सी काली इलायची रख लीजिए और काली मिर्च रख लीजिए, कुछ भी, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं हो जाए मुंह कि आप ये तिलिस्म ही नहीं लिख पाए। इसी तिलिस्म को आपने काले रंग की स्याही से लिखना है, कोई और नहीं हो। मार्कर है, पॉइंटर है, बॉल पॉइंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी प्रकार से लिखना है। और जब भी आप ये लिख लिए, लिखते समय ताला खुला हो और चाबी बाहर हो। ताला खुला हो और चाबी बाहर हो, ये आपने ध्यान में रखना है जब आप तिलिस्म लिखने के लिए बैठ से। जब भी आप बैठ गए, ताला खोल के सामने रख लिया, चाबी अलग कर ली, तिलिस्म लिख लिया, तो तिलिस्म को आपने ताले के किसी भी साइड पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लगा के इस तिलिस्म को इसके ऊपर आपने चिपका देना है, किसी भी प्रकार से चिपका दे इसके ऊपर। चाहे तो आप ब्लैक कलर का टेप लपेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप तिलिस्म लपेट लिए, फिर आपने ये हुक्म लगाना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी वो मर्द है या औरत है जो भी, उसका नाम और उसकी माँ का नाम। अगर माँ का नाम नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी फ़ोटो पे आप ये तिलिस्म लिखे हैं, चल जाएगा। आपने कहना है फ़लाँ की शादी मेरे अलावा किसी और से ना हो। 3 बार आपने बोलना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ की शादी मेरे अलावा किसी और से ना हो, फ़लाँ बिन फ़लाँ की शादी मेरे अलावा किसी और से ना हो। 3 बार आपको ये बोलना है और 3 बार ये बोलने के बाद आपने ताला बंद कर देना है। जब आप ताला बंद कर लिए, अगर आपके पास वो चाबियाँ एक से ज़्यादा हैं, 2, 3, 4 होती हैं, तो इन चाबियों को आपको अलग अलग जगह फेंक देना है। अलग अलग, इकट्ठा भी फेंक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत पावरफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर बहुत से जोगी पंडित इसकी काट करने में थोड़ा उनको इजी होगा। इसकी 4 चाबियां हैं या 3 हैं, इनको अलग अलग जगह फेंकिए, अलग अलग जगह। और बाद में ये ताला 2 ही चीज़ें हैं, या तो किसी नदी, नहर, किसी भी चीज़ के किनारे इसको दफन कर दीजिए, या कब्रिस्तान में या शमशान घाट में दफन कर दीजिए। कब्र के अंदर दफन नहीं करना, शमशान घाट में किसी भी जगह। कब्रिस्तान क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, किसी भी जगह कब्र के अंदर नहीं, या फिर नदी, नहर के किनारे इसको दफन करना है। 72 घंटे इसका मैक्सिमम समय है, लेकिन हम इसका जो तजर्बा किए हैं, 24 घंटे के बाद जब चेक किया जाता है, 24 घंटे के बाद सामने वाले पे शादी की बंदिश लग चुकी होती है और उसकी बेधड़क होके आप कुछ भी कर लें, शादी कहीं और नहीं होगी। ज़िंदगी गुजारिए और हमें दुआएं दीजिए।